hello everyone, Kanchan here. Today we're gonna talk about Soul Land 2 episode 64. So without wasting time, let's start. एपिसोड की शुरुआत होती है और हम युहाओ को देखते हैं जो कि ड्रैगन किंग से फाइट करने के लिए चला गया था और ड्रैगन किंग ने भी अपनी शर्त के मुताबिक अपने पावर्स को युहाओ के लेवल के जितनी कर लिया था। फिर युहाओ और ड्रैगन किंग दोनों आमने सामने आ जाते हैं क्योंकि युहाओ को अपने 3 अटैक में ड्रैगन किंग को उसकी जगह से हटाना है। तभी ड्रैगन किंग युहाओ और उसके टीचर्स को वहां से जाने देगा। अब हमें दिखाया जाता है कि युहाओ अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है और युहाओ की पावर्स को देखकर ड्रैगन किंग इम्प्रेस हो जाता है। अब युहाओ अपने फर्स्ट अटैक के लिए पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अपने फर्स्ट अटैक रूल ऑफ द वर्ल्ड से ड्रैगन किंग पर अटैक करता है। तो ड्रैगन किंग भी अपने सामने एक सील बना लेता है और युहाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे युहाओ पीछे की ओर चले जाता है। तो ड्रैगन किंग उससे कहता है कि तुमने रूल ऑफ द वर्ल्ड को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस किया है, लेकिन तुम्हारा पहला चांस तो मिस हो गया। लेकिन युहाओ अभी हार नहीं मानता और अपने दूसरे अटैक के लिए तैयार हो जाता है। तभी आइस गर्ल भी उसके सामने आ जाती है और आइस अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और युहाओ भी ड्रैगन किंग पर आइस से अटैक कर देता है, जिसे देखकर ड्रैगन किंग भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये पावर तो बहुत ही कमाल की है। पर युहाओ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और आइस पावर का इस्तेमाल करके ड्रैगन किंग पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ ड्रैगन किंग भी युहाओ के अटैक को रोकने लगता है। वहीं युहाओ भी अपनी पावर्स का यूज करके फिर से अटैक करता है, लेकिन ड्रैगन किंग उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे युहाओ बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है। फिर ड्रैगन किंग युहाओ से कहता है कि तुमने दूसरा चांस भी मिस कर दिया। तभी मास्टर यान को युहाओ की टेंशन होने लगती है और वो सियार नारायण से कहता है कि तुम ज्यादा देर मत करना, यदि युहाओ के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तभी युहाओ आइस गर्ल को अपने अंदर रख लेता है और अपने किसी पावर को एक्टिवेट करने लगता है और युहाओ के सामने एक आइस तलवार आ जाती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थी, जिसे देखकर ड्रैगन किंग और बाकी सभी हैरान हो जाते हैं और इस पावर की वजह से युहाओ के बाल भी आइस की तरह हो जाते हैं। तभी युहाओ ने अपने आइस तलवार से ड्रैगन किंग पर अटैक कर दिया था, जो कि सामने वाले पहाड़ को डिस्ट्रॉय करते हुए ड्रैगन किंग के पास जाने लगती है। तो ड्रैगन किंग भी इस अटैक को रोकने लगता है, लेकिन ये अटैक ड्रैगन किंग पर भारी पड़ने लगता है। ये सब देखकर मिस्टर यान भी खुश होने लगते हैं, लेकिन युहाओ के इस अटैक की वजह से बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम हो गई थी। तो आइस गर्ल युहाओ की हेल्प के लिए उसके पीछे आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि आइस गर्ल ने अपने पावर का यूज करके ड्रैगन किंग पर अटैक कर दिया है, जो कि युहाओ के पावर के साथ कंबाइन होकर ड्रैगन किंग को लगने लगता है, जिसे रोकने के लिए ड्रैगन किंग भी कुछ नहीं कर पाता और पीछे की ओर गिर जाता है। तभी ड्रैगन किंग अपनी मार्शल सोल की ड्रैगन पावर का यूज करता है और युहाओ के अटैक को रोकने लगता है। फिर युहाओ मास्टर यान के पास गिरने लगता है, तो मास्टर यान युहाओ को पकड़ लेते हैं और वो अपने फायर फिनिक्स को एक्टिवेट करने लगते हैं, जिससे वहां का वातावरण नॉर्मल हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि फाइट में युहाओ बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया है और उसकी सोल पावर भी कम हो गई है। फिर ड्रैगन किंग युहाओ से कहता है कि मैं अपनी साथ हार गया हूँ क्योंकि मैंने अपनी ड्रैगन पावर का यूज किया है। तभी मिस युहाओ को कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छी फाइट की है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जैंग ड्रैगन किंग से कहता है कि क्या तुम युहाओ को इतनी आसानी से जाने दोगे। तभी ड्रैगन किंग जैंग से कहता है कि मैं अपनी साथ हार गया हूँ, तो क्या तुम्हें मेरे डिसीजन से कोई प्रॉब्लम है, जिस पर जैंग कुछ भी नहीं कह पाता। तभी हमें दिखाया जाता है कि मास्टर सुयांग भी वहाँ पर आ जाते हैं, तो ड्रैगन किंग जैंग से वहाँ कुछ भी करने के लिए मना कर देते हैं। वहीं तीनों मास्टर सुयांग को देखकर खुश हो जाते हैं। मास्टर सुयांग ड्रैगन किंग के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तो ये तुम हो, अभी तक तुम जिंदा हो। तभी ड्रैगन किंग भी कहता है कि हाँ मैं तो जिंदा हूँ, पर काफी टाइम हो गया हम मिले नहीं। तो मास्टर सुयांग कहते हैं कि तुम अभी तक मरे नहीं। तो ड्रैगन किंग कहता है कि मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, लेकिन हमेशा जिंदा रहूंगा। और इतना कहकर वो आसमान में गायब हो जाते हैं और जैंग भी वहाँ से चले जाता है। तभी मास्टर सुयांग नीचे आते हैं और सभी से कहते हैं कि अब हमें एकेडमी की ओर चलना चाहिए। तभी वो सभी आसमान में उड़ते हुए एकेडमी की तरफ जाने लगते हैं। वहीं युहाओ मास्टर सुयांग से पूछता है कि ड्रैगन किंग और मास्टर सुयांग के बीच आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो मास्टर सुयांग 200 साल पहले की स्टोरी सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि मास्टर और ड्रैगन किंग दोनों दोस्त हुआ करते थे और एक सोल फाइट कंपटीशन में
गए हुए थे। तो मास्टर और ड्रैगन किंग के पास डिवाइन ड्रैगन हुआ करता था और ये कंपटीशन दोनों ही जीत गए थे, लेकिन इन दोनों को टक्कर देने के लिए एक पर्सन थी जिसका नाम सी हुई था, लेकिन इन तीनों की फ्रेंडशिप हो गई। लेकिन एक दिन अचानक ड्रैगन किंग और मास्टर सुयान की फाइट हो गई, जिसमें मास्टर को काफी ज्यादा इंजरी आई और इतने ही टाइम में वो एकेडमी पहुंच जाते हैं। तो मास्टर यान युहाओ से कहते हैं कि अभी इवेंट होते तक तुम पोसाइडन पवेलियन में ही रहोगे, फिर इवेंट के बाद हम तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर देंगे। फिर तीनों वहां से चले जाते हैं और युहाओ एकेडमी की तरफ आ जाता है और टांग्या को देखने लगता है। फिर युहाओ आगे की ओर जाने लगता है। जाते हुए युहाओ को बांग के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं, लेकिन तभी युहाओ की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसके फेस पर मास्क लगा हुआ था। युहाओ उसे देखते ही रह जाता है, पर वो लड़की वहां से जाने लगती है और उसका मास्क वहीं पर गिर जाता है और वो मास्क युहाओ के पास आ जाता है। पर युहाओ उस मास्क को पकड़ के ही उस लड़की को ढूंढने लगता है ताकि उसका मास्क उसे लौटा सके, पर वो लड़की उसे कहीं भी नजर नहीं आती। वो उसे ढूंढता ही रहता है और ना मिलने पर वो मास्क को रख लेता है। जब वो मास्क को देखता है तो उसमें वांग चिवान नाम लिखा हुआ था, तो उसे वांग डुआंग की याद आने लगती है जिसने कहा था कि जब तुम एकेडमी जाओगे तो हो सकता है कि तुम मेरी सिस्टर से मिल सको। फिर युहाओ मास्क अपने पास रख लेता है। फिर युहाओ सैप एकेडमी जाता है और अपने रूम में वांग डुआंग को देखने लगता है, पर वो उसे वहाँ नहीं मिलता। तो युहाओ परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर टीचर जावा आ जाती है और युहाओ टीचर जावा से बांग के बारे में पूछता है। तो टीचर जावा युहाओ को बता देती है कि वांग तुम्हें पोसाइडन गार्डन के इवेंट में मिल सकता है। तो युहाओ वहाँ से जाने लगता है, पर रास्ते में उसे डेसी मिल जाता है और वो उसे बताता है कि पोसाइडन गार्डन में एक इवेंट है जहाँ पर बहुत सारे लव कपल्स भी होंगे। फिर दोनों मिलकर पोसाइडन गार्डन की तरफ चले जाते हैं। फिर हमें पोसाइडन गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोटस होते हैं। तभी वहाँ पर इवेंट स्टार्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मास्टर सुयान के साथ और भी मास्टर आए हुए हैं, लेकिन दिखाया जाता है कि युहाओ को वहाँ पर वांग नहीं दिखाई देता। और फिर आगे दिखाया जाता है कि युहाओ वहाँ पर खड़ा हो जाता है और कायतो भी खड़ा होता है। तभी इवेंट स्टार्ट हो जाता है और हर एक लोटस पर एक लड़की बाहर निकलती है और फिर वहाँ पर बहुत सारे लोटस बाहर आ जाते हैं जिन पर एक एक लड़की खड़ी होती है। तभी इवेंट की होस्ट सीसी भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि शो को मैं होस्ट करने वाली हूँ। और तभी वहाँ पर बेबी आ जाता है और कहता है कि सेकंड होस्ट मैं हूँ। और अब पोसाइडन लव इवेंट स्टार्ट हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।